अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है तारिकुल्लाह साहब और मैं आज आप लोगों को 9th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 3 यानी केमिस्ट्री के डेफिनेशन के बारे में पढ़ाऊंगा जो मैंने आपके साथ वादा किया था। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलते हैं आपकी टॉपिक की तरफ। केमिस्ट्री होती क्या है यार, ये बहुत बड़ा टॉपिक था, इसीलिए जो है ना आप लोगों को समझाना और लिखाने में बहुत ही टाइम गुजर जाता था, इसलिए मैंने इसको पहले ही से लिख दिया है। केमिस्ट्री होती क्या है, सवाल आप सब लोगों के ज़हन में होता है कि केमिस्ट्री होती क्या है। मैटर तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हर वो चीज जो जगह घेरे और उसका वजन हो उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और एनर्जी भी हमने पढ़ी, किसी भी जिस्म के अंदर काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो सवाल आप लोगों के ज़हन में क्या आना चाहिए, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में दरअसल हम मैटर एंड एनर्जी की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं कि मैटर किस चीज से बना होता है। नंबर एक, कंपोजिशन ऑफ मैटर। नंबर एक, पहले तो हमने बताया था कि एनर्जी जो है ना वो किसी भी मैटर वगैरह से बनी नहीं होती, तो इसलिए हम कंपोजिशन किसका स्टडी करते हैं। कंपोजिशन का मतलब है बनावट। बनावट यानी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, साख्त। तो ये आपको पता होगा, स्ट्रक्चर तो लिखने की जरूरत नहीं है और जगह भी नहीं। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। कंपोजिशन मैटर किस चीज से बना होता है और किस तरह का शेप है। स्ट्रक्चर दरअसल में यहाँ पर हम मुआवजा करते हैं कि उसका शेप किस तरह से है, उनके अंदर जो एटम होते हैं, पार्टिकल होते हैं, किस तरह से मौजूद होते हैं। हमने पढ़ा था कि मैटर जो है ना वो पार्टिकल से बना होता है, एटम से बना होता है। तो एटम दरअसल में उस एटम कौन से एटम से बना होता है। एटम भी तो कई किस्म के होते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने देखा होगा, खैर उसकी तरफ हम बाद में पढ़ेंगे कि मैटर किस चीज से बना होता है और उसका शेप किस तरह होता है, स्ट्रक्चर किस तरह होता है मैटर की। नंबर एक, ये हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री होती क्या है तो आपको होगी केमिस्ट्री दरअसल में साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन, मैटर किस चीज से बना होता है, मैटर का स्ट्रक्चर किस तरह है, नंबर एक। दूसरी बात ये आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मैटर, अलग करना। क्या हम मैटर को अलग कर सकते हैं, आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं। एंड कैरेक्टराइजेशन, उसकी खसूसियात को जाहिर करना। कि हम अक्सर आप लोग कहते हो कि जो है ना आग, आग क्या होता है, आग भी तो एक मैटर होती है, प्लाज्मा होती है। तो आप उसको हाथ नहीं लगाओ आप जल जाओगे, तो उसकी खसूसियत क्या है, वो आपको जला देगी। अगर आप उसके करीब जो है ना हाथ के फॉर एग्जांपल आग के आप करीब जाओगे तो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। वो बेशक आग जो है ना आप पार्टिकल को जलाकर उनके अंदर जो एनर्जी होती है, जो प्लाज्मा होती है वो बहुत ही रिएक्टिव होती है, यानी उसके आप करीब नहीं जा सकते हो। उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होती है। ये क्या होती है, खसूसियत होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री क्या होती है तो आपको कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को पढ़ना, आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मैटर, मैटर की को अलग करना और उनकी खसूसियात को पढ़ना। यानी हमें किसी यहाँ पर क्या होता है, एक कंपाउंड है तो मैं क्या करता हूँ, इस मैटर के अंदर कई एलिमेंट होते हैं, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। मैं ऐसा करूं, इस कार्बन को अलग करूं, अलग करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करूं, तो ये क्या होता है, हम किस में करेंगे, केमिस्ट्री में करेंगे। यानी किसी भी चीज की कंपोजिशन और उनकी स्ट्रक्चर को पढ़ना, नंबर एक। ये किसी भी चीज को अलग करना, किसी मैटर को अलग करना और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। दो, केमिस्ट्री का को कहते हैं सिंथेसिस, तैयार करना। चलो मैंने सोचा कि चलो मैं क्लोरोफॉर्म तैयार करता हूँ। क्लोरोफॉर्म तो आप लोगों को पता होगा, जो कि कॉमन हम लोग कहते हैं कि आप किसी चीज पर भी एक ऐसा नशीली स्प्रे होता है जो आप किसी चीज पर भी करो तो बेहोश होता है, यानी बेहोशी वाली दवा। तो CCl3, CHCl3, तो ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। अब मैंने इसको बनाना है, मैं एक मेटर उठाऊंगा, उस मेटर के अंदर कार्बन भी है, क्लोरीन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो इनको उठाकर मैं इन तीनों का रिएक्शन करवा करके मैं ये कंपाउंड बना दूं, तो उसे क्या कहते हैं, सिंथेसिस, तैयारी, बनाना, कंपोजिशन। तो आप उस वक्त किस तरह बना होता है, वो कंपोजिशन अलग है। ये क्या होता है, सिंथेसिस, आप तैयार करते हो, तैयारी करते हो। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, और उस मैटर की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं। याद रहे मैंने केमिस्ट्री की एक और डेफिनेशन भी आपको लिखवा दी है, लेकिन ये डेफिनेशन जो होती है
ये आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ आपसे कोई फिजिकली कोई सवाल पूछे। अब आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री क्या होती है, आप ये आसानी कह सकते हैं कि हम मैटर की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, हम मैटर को तैयार करते हैं, की एनर्जी कैसे एक दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो आप बस सिंपल डिफिनेशन बता दी। द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम द स्टडी ऑफ द मैटर और एनर्जी, जिसमें हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपली आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री क्या होती है, तो आप कहोगे केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है सर, केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे तो ये आपने बिल्कुल नहीं देना है। फिर आप कहोगे सर हमने तो बहुत अच्छे पेपर दिए लेकिन मार्क नहीं आए। मार्क क्यों नहीं आए? क्योंकि जो आपका डेफिनेशन था ये तो सिंपल डेफिनेशन था, और वो आजकल के जो टीचर्स होते हैं उनको भी एक खूबसूरत एक अच्छा जो आपके बुक के अंदर है वही डेफिनेशन चाहिए। अक्सर लड़के जो है ना बाहर बुक या बाहर दूसरे नोट्सों से पढ़ते हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं होता है। यानी आपने मोस्टली जो होता है बुक को फॉलो करना होता है, जो खुलासे वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं उसी के अंदर भी इसी तर्ज के मुताबिक लिखा होता है, लेकिन ये तर्ज और उस तर्ज में फर्क होता है। आप ये सिंपल डेफिनेशन कर लेते हो, फिर बाद में सर रगड़ते हो कि हमने जो है ना पेपर अच्छे किए लेकिन मार्क नहीं, मार्क आपको इसलिए नहीं आया। एक तो आप बहुत ही खूबसूरत करके नहीं लिखते हो। अक्सर लड़के होते हैं ना पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा आंसर है, तो एग्जामिनर जब चेक करता है तो कहता है क्या लिखा होता है, बस वो इस तरह के कहता है, आपको जो है ना नंबर इंतहाई कम देता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह लिखोगे खूबसूरत और इनके अंदर स्पेस होगा, फासला होगा, एटलीस्ट खूबसूरत करके लिखो और नीचे आप इस तरह के लकीर दो, तो माशाल्लाह इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। तो केमिस्ट्री होती क्या है, चलो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर की बनावट और उसके शेप को पढ़ना, एक मैटर के स्ट्रक्चर और उसकी शेप को पढ़ना। आइसोलेशन, एक मैटर को अलग करना। एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ मैटर, और उन मैटर की खसूसियात को पढ़ना या जाहिर करना, उनकी खसूसियत को जाहिर करना। फर्स्ट क्लोरोफॉर्म क्या है? ये एक मेटल की एक किस्म है जो बेहोश करती है। तो ये क्या है? इसकी खसूसियत को मैं जाहिर कर रहा हूँ। यानी आप किसी मेटर को अलहदा करते हो और उसकी खसूसियत को जाहिर करते हो तो उसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। तीसरी बात, सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर, मेटर को बनाना और उनकी खसूसियात को पढ़ना। कि फर्ज करो अगर मैं ये कंपाउंड बनाऊंगा तो इसके अंदर क्या खसूसियात होंगी, तो वो क्या कहते हैं? हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तीसरी बात, चेंज इन मैटर एंड एनर्जी, आप मैटर एनर्जी में कैसे चेंज ला सकते हो, मैटर में आप कैसे चेंज ला सकते हो, एनर्जी में आप कैसे चेंज। पहले बात, आप सर कहते हो कि एनर्जी जो है ना वो पार्टिकल से बनी नहीं होती है, तो एनर्जी क्या होती है? प्रोटॉन से बनी होती है। वो आपका जो है ना आई कंसेप्ट होगा उसकी तरफ मैं नहीं जाऊँ। तो एनर्जी को आप कैसे चेंज कर सकते हो? याद रहे, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है। कैसे आप पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, तो इसे क्या कहते हैं? चेंज इन मैटर और एनर्जी, मैटर के अंदर चेंज लाना या एनर्जी के अंदर चेंज लाना, एनर्जी को चेंज करना, मैटर को। फर्ज करो ये मेरे पास इस तरह का मैटर था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, लेकिन बाद में मैंने एक और मैटर इस को चेंज किया दूसरे मैटर में। दूसरे मैटर क्या है? ये क्लोरोफॉर्म में चेंज किया। तो ये क्या हुआ? चेंज लाना। मैंने किसके अंदर चेंज लाया? मैटर के अंदर चेंज लाया। एनर्जी क्या थी? पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, बॉडी में स्टोर थी, बॉम्ब फट गया, एनर्जी क्या हुई? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुई। जो पार्टिकल होते थे वो हवा में उड़े और उनके अंदर मोशन आया। इसका मतलब है वो किस एनर्जी में कन्वर्ट? काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी के अंदर चेंज लाना, ये किसके अंदर हम स्टडी करते हैं? ये हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। और लॉज एंड प्रिंसिपल्स which are responsible for the such changes are called chemistry. लॉज, कवानीन या असूल जो इस चेंज को लाने में रिस्पॉन्सिबल हो, उन लॉज को पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। दरअसल में हम मैटर की कंपोजिशन, एनर्जी, हम मैटर की, अगर आपसे कोई पूछे, चलो ये डेफिनेशन में आपको एज क्लियरली एज अ सीक्वेंस के साथ पढ़ाऊंगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री होती क्या है, तो आप कहोगे केमिस्ट्री मैटर की प्रॉपर्टीज, मैटर की कंपोजिशन, मैटर की शेप को पढ़ना, और दूसरी बात एनर्जी और मैटर के अंदर चेंज लाना, और तीसरी बात ये कि वो तमाम लॉ जिसके जरिए हम मैटर और एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, उन लॉज को पढ़ना को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। याद रहे, उम्मीद है आपको केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम
इसके दीगर ब्रांचेस को पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसके अलावा इस टॉपिक में कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और हम उम्मीद करें, हम कोशिश करेंगे कि आपको वो अच्छी तरीके से दूसरी वीडियो में अच्छी तरीके से समझा सके। और थैंक यू, शुक्रिया।